दिखाओ ये हाल हुआ है। अभी ये गली दिखाना, मजमा होता था, ये हाल है कराची का। देख लो दुकानदार कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी इस गली के अंदर ऐसा लग रहा है कि जंग हुई थी और जो लोग थोड़े से बच गए ये वो बम लगने के बाद वो जिंदा है। वो जिंदा है ये। थैंक यू सर। ओके, आई लव यू पाकिस्तान। आई लव यू टू। नहीं होगा कुछ भी, सब बेकार है, सब बेकार है। नहीं, मैं आप मेरी बात तो सुने। ये सब बेकार है, कोई आज तक मेरी- नहीं हुआ। 50-50 साल हुआ, अभी तक इतने सदर आए, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। एक टाइम पे शहर हमारा ऐसा होता था जैसे खूबसूरत दुल्हन, लेकिन अब ये ऐसा हो गया जैसे बेवा औरत। मैं बात कर रहा हूँ कराची की, जिस शहर में मैं रहता हूँ। बचपन में मैं देखता था कि ये शहर कितना खूबसूरत था, लेकिन अब आप देखें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई जंग हुई थी, उसके बाद जो एक शहर बचता है। ये बच्चों की शक्लें देखें आप, ये मरे हुए बच्चे हुए हैं। ये आप देखें शक्ल, चेहरे पे रौनक नहीं है। इस उम्र में चेहरे पे बच्चों के रौनक होती है, क्यों बेटा? जी। तो ये हमें किसकी नज़र लगी है, क्या हुआ है शहर के साथ? आए आवाम से जानते हैं। मस्जिद में जाओ, अच्छे से अच्छा आदमी पैंट शर्ट पहना हुआ VIP और भीख मांग रहा है। मतलब वही बात हो गई ना कि मर्द जो है अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाएगा, भले भीख मांग ले। मर्द तो खोती है, जब मर्द तो खोती समझा जाता है पूरा पाकिस्तान में। वही ना, मतलब मर्द की इज्जत नहीं है। नवाज शरीफ के अपने खानदान की कौन सी इज्जत है? हर सियासी जमात, हर लीडर ये कहता है कराची माशी हब है, कराची मुझको पाल रहा है, कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और सबसे ज़्यादा लूटा जा रहा है कराची को, सबसे ज़्यादा एहतसाल हो रहा है कराची का। कराची के साथ ऐसा किया जा रहा है जैसे कि एक नाजायज़ औलाद होती है, एक जैसे पता नहीं और टैक्स ले लो, गरीब। टैक्स ले लो कराची से, पूरी पाकिस्तान के लोगों को यहाँ बुला लो, उनको सरमाया भी, उनको नौकरियाँ भी दो, उनको खाना भी दो। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों का दिल भी बड़ा है, ये बात भी है। हम लोगों के दिल दुखे हुए हैं। इन लोगों को कब अकलें आएंगी, बड़े बड़े लोगों को भाई। इनके तो पेट भरे हुए, गरीब आदमी का पूछे। मार्केट में आके देखें, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए। ऐसे ऐसे लोग भिखारी हो गए यहाँ पे। साले ये तो वजीर आजम भिखारी था, इनने अपने साथ आवाम को ही भिखारी बना दिया। आपके घर का भी आखिरी बिल जो आया है वो कितना है? 52,000 रुपये का। 52,000 आपका बिल आया है और एक नॉर्मल बंदा जो है उसकी इतनी तनख्वाह ही नहीं है। कहाँ से होगी तनख्वाह वहीं की वहीं है, महंगाई डबल टिबल हो जा रही है। इतना बिल कौन भरेगा? आप देखें कैसे भरें, घर के खर्चे चलाएं क्या बत्ती के बिल भरें? भरो, चोरी करके भरो। यही बोलते अच्छा, ये कौन कह रहा है आपको? ये बिजली वाले। मैं जाती हूँ ना कराने, मेरे को 13,000 आया ना बिल। मैं बोली मैं नहीं भर सकती। भरो, कहाँ से भी चोरी करके भी भरो। ये वो खुद कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले के आप चोरी करें और बिल भरें। देखो अभी कहाँ जाए। कराची में कब से रह रहे हैं? मैं कराची में तकरीबन 98 से रह रहा हूँ। 98 से रह रहे हैं। 98 में हमारा कराची बेहतर था, ये अब बेहतर है? 98 में बेहतर था, अब क्या है? और ये सोचा था कि हम बड़े बिक होंगे। चुका है। आप रातों रात सो रहे होते हो और आपकी हुक्मरान या तो पेट्रोल बढ़ा रही होती है या तो गैस बढ़ा रही होती है। इस गर्मी के हालत में, इस गर्मी में आपके पाकिस्तान में आपके अपने ज़खायर में से ना गैस है ना बिजली है। कैसा मुल्क है ये? क्या कौन चला रहा है? क्या कर रहे हैं ये? अबे भाई, किन चोरों के हाथों में ये गवर्नमेंट देती है यार। अब तो नसान रहा ना सायान। आप लोग जो है ना ये इंटरव्यू ले लेके चले जाते हो और गायब हो जाते हो। क्या कह रहे हैं? कराची शहर हमारा कभी रोशनियों से भरा हुआ होता था, आज मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि अंधेरों में रहती। आज ऐसा हो गया जैसे बेवा औरत। बेवा औरत बेशक। और एक टाइम पे ये ऐसा था, इतनी खूबसूरत दुल्हन था ये कि हर लड़के की इस पे नजर थी, वही नजर खा गई कि ये मेरा हो जाए, ये मेरी हो जाए, इसके साथ मैं शादी करूं। ऐसा ही है। और अब सबने क्या किया है, इसको इस्तेमाल करके मिस यूज़ किया कराची के साथ और इसको फेंक दिया है और फिर तवज्जो भी कोई नहीं कर रहा है। मायूसी के साथ कहना खूबसूरती जो थी वो खा गई। सारा दिन में काम कर करके हालात ये हो गए, पता ही नहीं है भाई। आपके वॉल बंद हुए में? हाँ, घर के अटैक। अच्छा, दिल के वॉल बंद हुए? हाँ, कैसे? 2 दफा अटैक हो गया मुझे। अरे नहीं। हाँ, कब की बात है? अभी की बात है। 1-2 महीने के अंदर। ये 3 महीने हुए। अल्लाह का शुक्र है, अभी फिर सही हो गया। अभी बैटरी लगी हुई है दिल में? नहीं बैठ रही। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला काम नहीं करो। ये अबे काम नहीं करेंगे खाएंगे कहाँ से? भाई बत्ती के बिल इतने क्यों आते हैं इतने बत्ती के बिल? 20-20 हज़ार रुपये, 2 कमरे हैं, 20-20 हज़ार रुपये बत्ती का बिल। इसी पे ही आज बात हो रही है। जो हमारा शहर कराची है, ये एक टाइम पे बहुत अच्छा होता था। अब इस शहर को नजर लग गई है, हमारे अमाल ही खराब थे जो हमारे आगे आ रहे हैं। तो बत्ती के बिल रान बेवा हूँ मैं, देखो 20-20 हज़ार रुपये बत्ती का बिल भर रही हूँ। आप बेवा हैं? हाँ। मर्द होता है वो कितनी मुश्किल से अपना घर चलाता है।
मर्दों से पूछो उनके घरों में तलाक़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, उनके घरों में फसाद हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। ये महंगाई की वजह से हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने घरों को भर रही है। कराची में किसी को सोचा, पूरा पाकिस्तान को पाल रहा है कराची, लेकिन कभी कोई सोचा वो कराची कौन पाल रहा है। हर घर में फसाद है, हर घर में। क्या हो गया है, समझ से बाहर है। इस्लाम अपना ख़त्म हो गया भाई, पैसा 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 पैसा, बस एक ही चीज़ रह गई। अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं, मेरे कैमरामैन का जो अपना फ्लैट था रेंट पे दिया हुआ था, जिनको दिया हुआ था उन्होंने ही कब्जा कर लिया। बस अब मीडिया वालों को भी लोग नहीं छोड़ रहे, माफिया वाले। वही तो गलत हो रहा है मुख्तार। भाई बोलने वाला कौन है, कोई बोल रहा है? तू तो हमारे आगे तो बहुत बोलता है। हम तो बोल रहे हैं ना अभी भी। आपको क्या लगता है ये शहर सही होगा एक दिन? इंशाल्लाह ताला होगा। दिल दुखता है ना बेटा, जहाँ हम रह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा घर है और हमारे घर का वो हाल हुआ है, तो हर कोई आके इस घर के अंदर सामान निकाल के चला गया है। जी हर जगह पे चोरी डकैती। कल रात को हमारी बाइक चोरी हुई है 125। सच में? हाँ आपके पापा की? पापा की। अरे यार कैसे? हुए लिए हुए। होंडा वाली? नहीं 125। कितने की ली थी बेटा? हैं 1,85,000 रुपये की। कितनी मुश्किल से ली होगी ना पापा ने। कमेटी डाल के 3 साल से कमेटी डाली हुई थी। 1-1 रुपये जमा करके लेते हैं, तो फिर ऊपर से गन पॉइंट पे ले जाते हैं, कभी नीचे से चोरी हो जाती है। मतलब जब बाइक आई थी तो घर में सब खुश होंगे? सब कुछ थे। आप भी खुश हो गए जी। कि मैं अब इस बाइक पे लेटी मारूंगा? लेट ही नहीं, नहीं। मतलब एक शौक होता है कि यार मैं व्हीली मारूंगा। जी हर रोज यही हो रहा है इधर, लूट मार चालू है, हालात बहुत खराब है, कारोबार है ही नहीं, इंसान बहुत परेशान है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इतने बेजार हो गए हैं। आप देखो ना, हर पेट्रोल का रेट देखो, गैस का बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिक का बिल। मैं तो ये कह रहा हूँ खुदकुशी जो है वो हमारे मजहब में हराम है। हाँ। अगर ये हलाल होती तो रोजाना की तादाद में 10,000 लोग करते। सही बात। कहते हैं कि जश्न आज़ादी मनाओ, किस तरह मनाएं हम इस आज़ादी को? आपने हमारे लिए क्या छोड़ा आज़ादी में? तो गैस नहीं है घर के अंदर, ऐसा तो नहीं होता ना। अब आवाम को तंग करने वाली बात है, हमारी हुकूमत ही खराब है। हुकूमत आती है, अपना जेब भरती है, चली जाती है। मैं तो साफ बात करती हूँ। कराची की जवानी जो है सब खा गए। बेशक जब कराची पे छुरियां आने लगी तो हर कोई दूर हो गया। दूर हो गए। पहले काम बहुत अच्छा था, अब काम भी बिल्कुल स्लो है। यार काम नहीं है, लोगों के चेहरों से देखो मुस्कुराहट उड़ गई है, हर बंदा परेशान है। यहाँ तक कि मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ रोज़, यकीन करो मेरा दिल रोता है अपने कराची को देख के। यार ये शहर में मैं बोलता हूँ इतनी लाइटिंग होती थी और अब आप देखो, आप एक बल्ब के नीचे बैठे। हकीकत क्या बोल सकते हैं, यहाँ लाइटें ही चले जाती है, ना गैस है ना कुछ। घर पे जाओ तो रात को ठंडा खाना खाओ, गैस ही छीन लिया हम लोगों से। सबसे बड़ा तो ये फॉल्ट है। पैदावार है, कोई बाहर से तो आ नहीं रही। गैस तो पाकिस्तान की है, हालांकि गैस हमारी अपनी है, हमारे अंदर से निकल रही है और हमारे चूल्हों में नहीं है। हाँ हमारे चूल्हों में। यकीन करो रात को जाओ घर पे, खाना नहीं खाते, ठंडा खाना खाया नहीं जाता। अब एक मर्द है वो दिन भर मेहनत करता है कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरी बेगम के हाथ में कंगन आए, लेकिन वो रात में घर में जा रहा है तो उसको ठंडा खाना मिल रहा है। हकीकत ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब मर्द जो है, एक मर्द, उसका कितना बुलंद दर्जा है कि इनके दिल के 2 वॉल बंद हुए हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं काम करूंगा। आपकी 7 बेटियां हैं, वो कह रहे हैं। बेटियाँ हैं, मतलब आप पे घर की जिम्मेदारी है, आपने अभी मरना नहीं है। देखो अल्लाह ताला देखो क्या, ये तो मौत आनी है, कभी भी आनी है। ऐसा नहीं करे, देखो 2 रोटी लेके आए, किसको बोले भाई? किसको बोले? नहीं किसको बोले? नहीं रोए नहीं, इंशाल्लाह एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सब निकलो, निकलना चाहिए। औरतों को भी निकालो, मैं तो बोलती हूँ इसको सही करो। इन लोगों को शर्म कब आएगी? इनको मरने का खौफ नहीं है। जब कब्र में उतरोगे तो क्या हाल होगा इनका? मत करो ऐसे काम जिसमें आवाम तुम्हें बद्दुआएं दे, झोलियां भर भर के। एक भी झोली तुम्हारी उड़ गई ना किसी की, तो तुम्हारा सब कुछ रोड पे आ जाएगा। कपड़े तक जो ये बोल रहा है ना शहबाज शरीफ, कपड़े उतर जाएंगे, अबे वैसे ही उतर गए तेरे कपड़े। तेरे को तो कब्र भी कबूल नहीं करेगी, बड़े बड़े सियासतदानों को कब्र भी कबूल नहीं करेगी। पता नहीं तुम लोगों को कंधा देने वाला भी कोई नसीब होगा या चिता जलाई जाएगी तुम्हारी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। महंगाई हो रही है, इससे घरों में लड़ाइयाँ बढ़ गई होंगी। बिल्कुल बढ़ गई हैं। घर में 8 खाने वाले हैं, खर्चा एक कमाने वाला एक है, घर बिक रहे हैं लोगों के, घरों में फसाद हो रहा है, आपस में भाई लड़ रहे हैं, बहनें लड़ रही हैं, वो हिस्सा मांग रहा है, वो दूसरा आ रहा है वो हिस्सा मांग रहा है।
जब घर में करने के काबिल ही कोई नहीं बचा हुआ तो करेगा कहाँ से पूरा। ये भीख मांग रहे हैं ये एक और कुछ टमाटर- नहीं है। ये एक टमाटर जो आपके अपनी काश्तकारी है आज 200 रुपए किलो बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कि आप इसको कब चलाएंगे? सर कल कल किस टाइम? एडिट करके देंगे, कल ये चलेगा शाम में 5 बजे के दर। 5 बजे के बाद। बच्चा पैदा होने से पहले कर्जदार है। एक बच्चा जो है वो 3 लाख रुपए का कर्जदार है इस मुल्क के अंदर। आप, मैं, हम सारे। IMF कहेगा आप वो करोगे, आप अपनी पॉलिसी नहीं कर सकते हो, जो आपको IMF कहेगा आप वो करोगे। क्यों? क्योंकि आपने IMF से पहले इतना कर्ज लिया। बच्चा मासूम है। इसको क्या पता है, अपने आप का नहीं पता, ये 3 लाख रुपए का कर्जदार है। बच्चे की शक्ल दिखाना। ये 3 लाख रुपए का कर्जदार है बच्चा। मतलब आपको ये लग रहा है कि कराची जो है हमारा वो लवारिस है? बिल्कुल लावारिस है, यतीम मिस्किन सब है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, नोटों का जरिया कराची है, सबको पता है। मतलब कराची वो बाप है जिसकी जेब से हर कोई पैसा निकाल रहा लेकिन दे कोई नहीं रहा उसको। बिल्कुल। ये मीडिया पे आए हैं, आप लोग ये मीडिया बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप लोग अब ये चलाएं, बिल्कुल चलेगा। चलाएं, इन लोगों को थोड़ी सी शर्म दिलाएं कि आवाम कहाँ से लाएगी। अल्लाह ना करे कल को कोई भी बंदा मरता है उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी और कोई नहीं होगा। ये जिम्मेदार हुकूमत होगी, ऐसी हुकूमत को तो लात मार के निकालना चाहिए। मैं तो साफ बात करती हूँ भाई, मैं डरती नहीं हूँ। ना लूट रहे, कराची के अंदर बिजली, गैस, पानी सब चीजों से महरूम कर दिया है। 2023 चल रहा है, 23 चल रहा है, टेक्निकल दौर है, मुल्क कहाँ जा रहा है दुनिया का, और यहाँ पे गैस नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही है। लोग बेचारे लकड़ियों पे, तो हम क्या देहातों में रह रहे हैं या हम कोई गांव गोड़ से आ रहे हैं जो यहाँ लकड़ियाँ जलाएंगे बैठ के? बिल्कुल नहीं है गैस, अभी चाय 1 घंटे में आई है, सिलेंडर पे पक रही है। वही तो 100 रुपए की ऐसा चाय लग रहा है कि कोई 1965 की बात हो रही है। देखो जी, तो पूछने वाला कोई है? अब हम भी जो इंटरव्यू दे रहे हैं या आप जो हमसे इंटरव्यू ले, इसका कोई जवाब या कोई हल नहीं निकलेगा। नहीं, ये चलेगा। ये एक टाइम पास करने के लिए टीवी चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है टाइम पास करने का, और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना, लोगों की राय लेनी चाहिए। हाँ, राय लेनी चाहिए। आजकल तो कुछ भी नहीं चल रहा, ये आपका इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं चलेगा आगे। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर भाई ने बोला कि आप बोलें, मैंने बोला मैं बोलूंगा, मेरे मुंह से निकलेगा कड़वा, और कड़वा बोल नहीं सकते क्योंकि टीवी पे दिखाया नहीं जाएगा। हुकूमत से मेरी दरख्वास्त ये है कि भाई रेम करे, ख्याल करे आवाम का, इनको इतना ना मारे कि मर जाए बेचारे। ये आप नहीं, मर तो हम सब गए हैं, अब ये सबकी जो है ना रूहें घूम रही हैं। ये हो गया, जिंदा लाश है। जिंदा लाश है हम। दुनिया के मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे ब्रिज बन रहे हैं, अंडर बाईपास बन रहे हैं, नाइट क्लब्स बन रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा। कोई ताल्लुकात नहीं है। जब आवाम भूखी मरेगी तो क्या ब्रिज को देखेगी? रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करेगा आदमी? अभी देखो, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं 1965 में खड़ा हूँ। लाजमी बात है। चेहरे से रौनक उड़ी हुई है, गाल अंदर है। मतलब यहाँ का नौजवान हमारा खत्म हो गया कराची का। मावा खा रहे हैं, क्या करेंगे? यही आजकल हाल हुआ है। वो परेशान है ना, क्यों? शर्म आनी चाहिए, शर्म। वो जो बोल रहा था ना, मैं कपड़े उतार के आटा बेचूंगा, और अबे तू अपने चड्डी बेच दे, बड़ी बात है। तू तो चड्डी भी नहीं बेचेगा अपनी। एक टाइम की रोटी खाने के लिए भी सोचते हो। अगर कायदे आज़म दोबारा आ जाएं कैसा होगा? कायदे आज़म आ जाए तो वो तो एक अल्लाह की तरफ से अजूबा ही होगा ना, तो वैसे आने का नामुमकिन आदि बात है। नहीं, आ तो सकते नहीं है। हाँ, क्या होगा इस मुल्क का मुझे समझ नहीं आती है। अब आपको ये पता है, मरने के बाद हमारी जो बख्शिश भी नहीं होगी। 3 लाख रुपए का कर्जदार है हम। 3 लाख रुपए का कर्जदार है, कहते हैं कि कर्जदार तो खुदा से भी जरूर। तुम भी हो हारिस। यकीनन हारिस भाई, आप भी कर्जदार हैं, आप भी अपने लिए कुछ ना कुछ जमा करें। अगर कोई IMF के साथ आपका कोई कॉन्टेक्ट हो तो 3 लाख रुपए भेज दो आप। बात सुनो, हाँ सुनाए। ये अगर चाहे ना मुल्क का कर्जा उतारना, एक बंदा उतार सकता है, एक बंदा। कौन? ये नवाज शरीफ, जरदारी साहब। ये पैसा क्या कब्र में ले जाएंगे? अरे भाई, मुल्क के लिए खर्चा करें। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर ये नवाज शरीफ या जरदारी में से दोनों मिल के मुल्क का कर्जा उतार देना, ये अवाम रोज उनकी तस्वीरों की पपियां लेगी। सही बात है। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हमारी जाती दुश्मनी थोड़ी है भाई, ये मुल्क अपना मुल्क है तो हम है, मुल्क नहीं है तो हम भी नहीं है, खत्म। लेकिन इसका हल क्या निकलेगा? हम तो बचपन से बड़े हो गए यही देखते हुए कि अच्छाई नहीं देखी, हमने बर्बादी देखी कराची की। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है कि इलेक्शन करवाओ, आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन करवा के देख लो, इलेक्शन में कोई शायद ही अब कोई वोटिंग देगा। कराची की आवाम बदजन हो चुकी है। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मैं जॉब करता हूँ ना। देखो, कराची में आप जॉब करने ही आए थे ना, खुशी खुशी आए होंगे। बिल्कुल, 4 साल पहले आए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट था, लेकिन अब है ना वो बात नहीं है। अब आप भी कराची से भागने ही कर रहे हैं। मतलब ऐसा ही समझो, या तो कब्र की तरफ या तो कराची से बाहर निकलना है।
आंटी रोए नहीं, हिम्मत करें, इंशाल्लाह हिम्मत एक दिन ठीक हो करें, जाएगा। सब सही सही होगा। है। अब क्या कर सकते हैं? चलो यार, यार मतलब ये हालात हो गए हैं कि लोग रो रहे हैं और अभी तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप लोग चाह रहे हैं कि मैं भी रोऊं, अब भी वक्त है, कर लें। आप लोगों को भी नहीं मालूम कि मेरी रातें कैसे गुजर रही हैं, मैं भी रोता हूँ रातों में। आप बड़े हैं, मगरिब का वक्त होने वाला है, कोई दुआ करा दें हमारे मुल्क के लिए। हम तो बोलते हैं अल्लाह ताला इस मुल्क को इतना खुशहाल कर देवे, हर आदमी खुशहाल हो जाए, आमीन। इतना खुशहाल हो जावे अल्लाह पाक। आज जुमे का दिन है, वहाँ मस्जिद में भी कितनी दुआएं हुई हैं, हर बंदा खुशहाल हो गया। आमीन। बस यार इस मुल्क को अल्लाह ताला बस अच्छा कर देवे हम, आमीन। बस ये है। हो गई दुआ ख़त्म हो गई, चलें, सही है, अल्लाह हाफ़िज़।